ओके, तो कल हमने स्टार्ट किया था सम ऑफ सीरीज, कल हमने पढ़ा था। ठीक है, सम ऑफ सीरीज के अंदर आज हम एक न्यू टाइप का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। देखो, एक इसमें निकाल लेते हैं पहले हमारा ये। देखो होता क्या है, इफ आई आस्क यू कि एक सीरीज ले लेते हैं। ठीक है, एक एपी की सीरीज कंसीडर करते हैं। लेट्स कंसीडर वन सीरीज ऑफ एपी। लेट्स सपोज 5, 10, 15, 20। जस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो। ये हमारी एपी की एक सीरीज है, राइट। अब इस सीरीज के अंदर दिस इज फर्स्ट टर्म A1, दिस इज सेकंड टर्म A2, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, दिस इज फिफ्थ टर्म, राइट। तो दिस इज हाउ ये हमारी एपी की सीरीज बनती है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, राइट। इफ आई आस्क यू सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब रिलेशन बताना चाह रही हूं मैं, तुम्हारा रिलेशन क्या है एपी के ए में, मतलब नंबर ऑफ टर्म में और उनके सम में। A1 और S में क्या रिलेशन है, तो S1 कितना आएगा, S1 इक्वल टू A1 ही होगा। S1 इक्वल टू A1 ही रहेगा, राइट। क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट, S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तक का सम ऑब्वियसली वो 5 ही रहेगा, और फर्स्ट टर्म भी 5 रहेगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 हमारा। फिर आ जाते हैं सम ऑफ सेकंड टर्म। सम ऑफ सेकंड टर्म कितना रहेगा, सम ऑफ सेकंड टर्म, सम ऑफ सेकंड टर्म होगा हमारा A1 प्लस A2, यही होगा। सम ऑफ थर्ड टर्म कितना रहेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, ये तो आपको सबको पता होगा। क्या मैं थर्ड टर्म को ये भी लिख सकती हूँ, तीन टर्म तक का सम, मतलब ये हो गया। अगर मुझे दो टर्म तक का सम पता है, ठीक है, उसमें से अगर मैं तीन टर्म तक के सम को माइनस कर दूं तो वही आ जाएगा। देखो फिर से बताते हूँ, एक बार ध्यान से समझना। इतना समझ आ गया, सम ऑफ थर्ड टर्म A1 प्लस A2 प्लस A3। इफ आई आस्क यू टू फाइंड फर्स्ट टर्म, वो रहेगी वही S1। सेकंड टर्म क्या रहेगी, अगर मैं S2 में से S1 माइनस कर दूं तो वो सेकंड टर्म आ जाएगी। देखो A1 प्लस A2 में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, मतलब इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो A2 बचेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा S2 माइनस S1। इफ आई आस्क यू A3 कितना होगा, थर्ड टर्म, देखो यहाँ पे भी लिखते हैं, सीरीज हमारी ये है, दिस इज आवर सीरीज। तो इस सीरीज के अंदर इफ आई आस्क यू टू फाइंड द थर्ड टर्म, अगर आपको सम गिवन है तो आप थर्ड टर्म कैसे निकाल सकते हो। देखो, तीन तीन टर्म तक के सम में से अगर मैं दो टर्म तक के सम को माइनस कर दूं, तीन टर्म तक का सम ये है 5 प्लस 10 प्लस 15 में से अगर दो टर्म तक के सम को अगर मैं माइनस कर दूं तो थर्ड टर्म आ जाएगी, तो A3 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको ध्यान रखना। सिमिलरली अगर मैं A4 निकालना हो, फोर्थ टर्म, तो फोर टर्म तक के सम में से अगर मैं तीन टर्म तक के सम को माइनस कर दूं, फोर टर्म मतलब 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20, 20 तक में से 15 टर्म तक के सम को अगर माइनस कर दूं तो A4 आ जाएगा। एक रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे कि अगर A3 निकालना हो तो S3 माइनस S2, A4 निकालना हो तो फोर टर्म तक के सम में से 3 वाला माइनस कर दो तो A4 आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली A10 अगर पूछा जाए तो ये आ जाएगा S10 माइनस S9, सॉरी S11 में से S10, नहीं ठीक लिखा था, S10, 10 A10 निकालना है तो 10 तक के में से 9 वाला अगर माइनस कर दो, 10 टोटल 10 का सम में से अगर मैं 9 टर्म्स तक माइनस कर दूं सम को, तो 10th वाली टर्म आ जाएगी। समझ आया, जैसे अगर पर्टिकुलर मुझे 25 की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ तक के सम में से मैं अगर 20 वाले तक को माइनस कर दूं, मतलब इस पूरे सम में से अगर इतने माइनस कर दूं तो ऑब्वियसली ये वाला आ जाएगा 25। इजी है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। तो सिमिलरली अगर मैं A n की बात करूं तो वो आ जाएगा SN, क्योंकि ये देखो ये सेम है,
माइनस एक कम हो जाता है, एस एन माइनस वन। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना। अगर तुम्हें सम गिवन होगा तो तुम कोई भी टर्म निकाल सकते हो। जस्ट राइट डाउन दिस फॉर्मूला इन योर नोटबुक ऑल्सो, ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करके देखते हैं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 10th, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11th। 10th भी करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हमें गिवन है, एस एन आपको गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या आएगी, एस वन निकालना है। तो सिंपल है, एस एन, कभी भी आपको अगर एन गिवन है तो एन की जगह वैल्यूज पुट करके आप कितने भी टर्म तक का सम निकाल सकते हो। एस एन आपको गिवन है दिस, तो फर्स्ट टर्म निकाल लो, एस वन आ जाएगा 4 इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस वन, ये हो जाएगा 3। तो फर्स्ट टर्म तक का सम आ गया 3। सिमिलरली तुम सेकंड टर्म तक का भी सम निकाल सकते हो, एस एन की जगह 2 पुट करके। सिमिलरली थर्ड टर्म तक का भी सम निकाल सकते हो। चलो सेकंड का निकालते हैं, एस टू। एस टू क्या आ जाएगा, एन की प्लेस में 2 पुट करके। समझ आ गया? देखो एन की जगह पे तुम जो भी वैल्यूज पुट करोगे वो होगा। एन की जगह 1 पुट किया तो एस वन आ गया, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स। एन की जगह 2 पुट किया, सम ऑफ सेकंड टर्म्स आ गया। एन की जगह 3 पुट कर लो, एस थ्री भी निकालना हो तो। चलो निकाल लेते हैं एक बार। एस एन हमारा था ना 4n माइनस एन स्क्वायर, तो एन की जगह 3 पुट कर लेते हैं। 3 आ गया, एस थ्री। समझ आया? ऐसे तुम कितने भी टर्म तक का सम निकाल सकते हो। टर्म की वैल्यू नहीं है, ये सम है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। लेकिन तुमसे फिर पूछा गया व्हाट इज द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म तक का सम नहीं बोला, सेकंड टर्म बोली है, तो ए टू निकालना है। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो अभी सिखाया था। ए टू क्या होगा, अगर आपको सम पता है तब आप ए टू निकाल सकते हो, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। सेकंड टर्म विदाउट यूजिंग फॉर्मूला भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। वैसे ही आपके एमसीक्यू भी आएंगे, एमसीक्यू ज्यादा रहेंगे, तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने की शॉर्टकट मेथड्स भी देखने हैं। तो ए टू हो जाएगा एस टू माइनस एस वन, जो हमने फॉर्मूला करा था अभी। दिख रहा है यहाँ पे, ए टू, एन की जगह 2 पुट करेंगे तो एस टू माइनस, मतलब 2 तक का सम में से एक पहले वाला माइनस कर दो। तो एस टू हमने निकाला था, कितना था, 4 था। तो 4 माइनस एस वन, एस वन हमारा कितना था, 3। तो ये आ जाएगा, सेकेंड टर्म आ गई हमारी कितनी, 1। सिमिलरली आपसे पूछा गया फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितनी होगी, ए थ्री। ए थ्री हो जाएगा एस थ्री माइनस एस टू। एस थ्री कितना है, 3 माइनस एस टू कितना है, 4। तो ये आ जाएगा -1। समझ आया? सिमिलरली आपसे बोला गया टेंथ टर्म। टेंथ टर्म कैसे निकालोगे, ए टेन हो जाएगा एस टेन माइनस एस नाइन। चलो निकाल के दिखाओ, टेंथ टर्म क्या आएगी, एस टेन। तो पहले एन की जगह 10 पुट कर लेना, वो हो जाएगा एस टेन। एन की जगह 9 पुट करोगे, एस नाइन हो जाएगा। जल्दी से करो, डू फास्ट। ओके, तो हमारा एस ए टेन निकालना है अगर टेंथ टर्म, तो वो हो जाएगा एस टेन माइनस एस नाइन, राइट। अब इसके अंदर एस टेन कितना है, 4 इंटू टेन माइनस टेन का स्क्वायर, ये हो जाएगा 40 माइनस 100, दिस विल बी -60। सिमिलरली एस नाइन, एस नाइन में यहाँ पे एस की जगह, क्योंकि हमें पता है एस एन हमें गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो एस नाइन आ जाएगा, एन की जगह 9 पुट कर लो। 36 माइनस 8, 9 4 जा 36, 9 9 जा 81, सॉरी एन की जगह 9 पुट किया, ठीक है। 36 माइनस 81 कितना होता है, 81 माइनस 36 5 और 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 45। अब हमें ए टेन निकालना है। ए टेन होता है एस टेन में से एस नाइन को माइनस करके, तो एस टेन कितना है, -60 माइनस माइनस एस नाइन, क्योंकि बीच में साइन था ना,
ये हो जाएगा -15, तो 10th टर्म आ गई -15। ऐसे ही सिमिलरली यू कैन फाइंड एनी नंबर ऑफ टर्म। अगर तुमसे पूछा गया 50th टर्म, तो क्या कैसे निकालोगे 50th टर्म? 50th टर्म बोली गई अगर, तो A50 हो जाएगा S50 माइनस S49। समझ आया? तो n की जगह 50, एक बार n की जगह 49। सिंपल है। अब तुमसे बोला गया nth टर्म निकालनी है, तो nth टर्म होता है an, वो क्या हो जाएगा? Sn माइनस Sn-1। तो एक बार n की जगह n ही रहने दो, मतलब Sn तुम्हें दे ही रखा है, ये है, और एक बार दे रखा है n की जगह n-1 पुट करना है। तो n की जगह n-1, तो 4 इंटू n की जगह n-1 माइनस n-1 का स्क्वायर। समझ आया या नहीं आया? यहाँ पे क्या किया, Sn तो एज इट इज है, लेकिन जब Sn-1 निकालना है तो n की जगह यहाँ पे जहां जहां पे n है, n की जगह n-1 पुट कर दो, तो हो जाएगा 4 इंटू n-1 माइनस n-1 का स्क्वायर, एक कम। इसको सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर। 4n-4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। साइन चेंज कर लो। समझ आया? इसको सॉल्व कर लेना एंड यू विल गेट योर आंसर। 4n माइनस n 3n, 3n प्लस 2n 5n माइनस 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना एंड यू विल गेट योर आंसर। n की फॉर्म में ही आंसर आएगा, उससे मत कंफ्यूज होना, ठीक है? तो इस टाइप के हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th भी सिमिलर है, इसी के जैसा ही है, लेकिन इजी है बल्कि ये। इसमें कैसे करोगे, ए एन आपको गिवन है, इसके अंदर ए गिवन है, इसमें हमें एस एन गिवन था, 11th में हमें एस एन गिवन था, 10th में हमें ए एन गिवन है, तो ये और ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें आपको एपी बन जाएगी। एपी कैसे बनेगी, एन की जगह 1 पुट करोगे फर्स्ट टर्म आ जाएगी 7, एन की जगह 2 पुट करोगे सेकंड टर्म आ जाएगी, एन की जगह 3 पुट करोगे थर्ड टर्म आ जाएगी, एपी बन जाएगी। एपी बनने के बाद तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट 15 टर्म तक का सम निकालना है, तो S15 निकाल लो। क्योंकि जब एपी तुम्हारी बन जाएगी, देखो निकाल लेते हैं, 3 प्लस 4 इंटू एन, एन कितना है 2, 11। थर्ड टर्म क्या आएगी, 3 प्लस 4 इंटू 3, एन की जगह हम बस वैल्यूज चेंज करें, एक बार 1 पुट किया फर्स्ट टर्म के लिए, सेकंड टर्म के लिए 2 पुट किया, थर्ड टर्म के लिए 3, तो 15। तो सीरीज आ गई 7, 11, 15। यहां से हमें सीरीज पता चल गई और S15 निकाल सकते हो इजी। ए हमारा 7 है, डी हमारा 11-7 और S15 निकालना है, मतलब N15। इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 10th और 12th हो जाएगा सबका। अंडरस्टूड? ओके, नाउ डू वन क्वेश्चन इन होमवर्क। फाइंड 10th टर्म, 8th 18th टर्म, 10th टर्म, 5th टर्म ऑफ एपी इफ एस एन आपको गिवन है। डू दिस क्वेश्चन, ओके।